Good morning. We have started now practice set 1.3. So we'll first take question number 1, and so let us look at the question first. Now the question is given as in this figure angle ABC is 75. Okay, the angle ABC is given as 75. एंगल EDC इज गिवन है 75, तो ये एंगल 75 है और ये एंगल भी 75 है. ओके, और आगे क्या दिया, स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट. वी हैव आस्क्ड टू फाइंड द सिमिलर ट्राइंगल्स. ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. ओके, वी हैव टू राइट द सिमिलैरिटी इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यानी सारे वर्टेसेस जो है करस्पॉन्डिंग होने चाहिए एक दूसरे के साथ में, जो भी हम ट्राइंगल सिमिलर बताएंगे उनके. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन of the problem. Okay, so first of all we'll consider the two triangles. And which triangle we'll consider? We'll consider the two triangles, that is in triangle ABC. पहला ये ट्राइंगल ABC और दूसरा है एंड ट्राइंगल DEF. DEF तो नहीं, DEC. दिस इज द सेकंड ट्राइंगल. ओके, so in this triangle क्या है, it is already given that, let us use that point, it is already given that angle ABC is congruent to angle which ABC is congruent to angle EDC. क्योंकि given है कि वो दोनों 75 है. ओके, so this is given that the two angles are congruent. सेकेंड पॉइंट कौन सा होगा, अभी अगर हम ये दो ट्राइंगल कंसिडर करें, डेट इज ABC और एंगल DEC, हमें क्या दिख रहा है कि ये एंगल तो दोनों के बीच में कॉमन एंगल है, सो वो तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा. ठीक है, सो वी कैन यूज दैट प्रॉपर्टी. सो लेट अस राइट ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE. सो रीजन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी इज बिकॉज इट्स अ कॉमन एंगल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा. देयरफॉर हेंस फ्रॉम 1 and 2 what we can say that triangle ABC is similar to triangle DEC. okay, this we can say because, and by why you can say, because एंगल टेस्ट सेज दैट अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए टेस्ट. दिस कैन बी सेड. ओके, बट वी हैव टू नाउ चेक द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. तो जो हमने ट्राइंगल्स लिखा है ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है या नहीं, वी हैव टू चेक. तो इसके लिए हमें साइड में एक्चुअली डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. दैट इज ओके, अगर ये तो उन्होंने दिया है, दैट इज ये तो उन्होंने दिया हुआ है. ओके, सो दैट इज ए ओके, ये ट्राइंगल उन्होंने दिया है ABC. लेट अस राइट एज इट इज. और दूसरा जो ट्राइंगल है वो कैसा है, उसे थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये जो है B और D करस्पॉन्डिंग दिख नहीं रहा है, तो वी विल हैव टू रोटेट एंड राइट इट लाइक दिस. तो ठीक है, उसको भी ऐसे हमें लिखना पड़ेगा. ओके, तो ये क्या हुआ हमारा D और D सेम है, तो इसलिए हमें इसको D बनाएंगे. और C भी कॉमन एंगल है, तो ये राइट साइड में, तो ये भी राइट में आ गया. और फिर बचा क्या, D आ गया, C आ गया, बचा E. तो ये है अभी करस्पॉन्डेंस इनमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. दैट इज A इज करस्पॉन्डिंग टू E, वर्टेक्स B इज करस्पॉन्डिंग टू D एंड वर्टेक्स C इज करस्पॉन्डिंग टू इटसेल्फ C. ठीक है, तो अभी इस तरह हमने लिखा है क्या ABC, तो ये क्या है, हमने लिखा DEC, बट ये करेक्ट नहीं है, सो इट शुड बी EDC. ओके, इट शुड बी EDC. सो विल मेक द करेक्शन बिकॉज दे हैव आस्क्ड टू राइट इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस EDC. सो ट्राइंगल ABC इज इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल EDC. ओके, सो नाउ इट इज करेक्ट and they are in 1-to-1 correspondence, that is ABC is in 1-to-1 correspondence with EDC. okay,
So now the answer is, we have got the answer. So in this way we have to solve the problem, and that this is the answer. I hope you have understood this. Thank you.